गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने लिखा हुआ है एनुअल एग्जाम 2024-25 पास प्रमोशन पॉलिसी गुड न्यूज। इस बार सभी छात्र होंगे पास। क्लास 9th के लिए गुड न्यूज है, यानी कि आपको क्राइटेरिया जो गवर्नमेंट ने दिया है उसमें आप यानी कि पास की कैटेगरी में जा सकते हैं और ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका हो सकता है। चलिए, ये मौका क्या होगा ये हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले हम आपसे कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आप आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफ़िकेशन साथ के साथ में मिलता रहे। और यहाँ पर बिगैर देरी किए हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर कि किस तरीके से आप सभी बच्चे इस बार पास होने वाले हैं। तो चलिए, और पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ एग्जांपल्स भी हम आपके सामने रखेंगे और इसी तरीके की 8वीं की हम वीडियो आपके लिए लेके आने वाले हैं और 11th की वीडियो ऑलरेडी हम आपके लिए बना चुके हैं। तो जो बच्चे 11th के हैं वो 11th वाली देखें, 9th वाले बच्चे 9th वाली देखेंगे तब भी 11th वाली समझ में आ जाएगी। और 8th वाले हैं तो वो भी 9th और 8th की जो कंडीशंस हैं वो देख सकते हैं, क्योंकि अगले साल भी आपके ये काम आने वाली है। तो चलिए, और बिगैर देरी किए हुए हम क्राइटेरिया, पासिंग क्राइटेरिया आपको बता देते हैं। मोस्टली क्राइटेरिया यही चल रहा है अभी। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है, एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव टू पास इन ऑल 5 सब्जेक्ट, यानी कि 5 सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी है। 2 लैंग्वेज, यानी कि 3 लैंग्वेज हैं कि लैंग्वेज के पेपर हैं तो उनमें से 2 में मिनिमम पास होना चाहिए। 3 मेन सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, जैसे नेचुरल साइंस है, सोशल साइंस है और मैथ्स है। तो इनमें आपको पास होना ही पड़ेगा, यानी कि 3 ये मेन है, इनमें पास होंगे। इट इज मैंडेटरी टू पास इन ऑल दीज सब्जेक्ट, इन सभी सब्जेक्टों में पास होना कंपलसरी, यानी कि 2 लैंग्वेज और प्लस में नेचुरल साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स में पास होना कंपलसरी है। एक कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन, 25% मार्क्स एनुअल एग्जाम में आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में होने चाहिए, यानी कि 80 में से 20 मार्क्स प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके आने चाहिए। और कंबाइंड मार्क्स यानी कि 33 होने चाहिए। 33% के हैं, 33 मार्क्स के हैं। इन थ्योरी इज ए मस्ट मिड टर्म प्लस एनुअल। मिड टर्म और एनुअल के मिला के अगर हमारे मार्क्स 33 नहीं बैठते हैं तो हम फेल की कैटेगरी में चले जाएंगे। तो इसलिए बच्चों आप ध्यान देना कि आपके जो मार्क्स हैं मिड टर्म के और एनुअल के मिलाकर यानी कि 33 हो जाने चाहिए। ओवरऑल भी आपके जो है 33 आउट ऑफ 100 होने चाहिए। कंपार्टमेंट इज अलाउड फॉर ए मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट, यानी कि 9th क्लास के बच्चों की कंपार्टमेंट जो है 2 सब्जेक्ट में, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में हो सकती है, मिनिमम 1 हो सकती है। और ये आपको ध्यान रखना है। इफ ए स्टूडेंट फेल टू स्कोर 20 आउट ऑफ 80 मार्क्स एंड 33 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन language subject, then he will have to pass the compartment exam of that language, otherwise he will not get the language subject in the class 10th। अगर वो बच्चा यानी कि जिसके यानी कि किसी भी लैंग्वेज में 20 से कम मार्क्स आए हैं 80 में से, और वो बच्चा उस यानी कि उस 3 में से यानी कि 2 लैंग्वेज में पास होना चाहिए, 1 लैंग्वेज में फेल है। अगर वो उस लैंग्वेज में फेल है तो वो 11th क्लास में यानी कि अगली क्लास में वो यानी कि वो लैंग्वेज लेना चाहता है, यानी कि 10th में वो लैंग्वेज लेना चाहता है तो वो लैंग्वेज उसको नहीं मिलेगी। इसीलिए उसको ये 9th में कंपार्टमेंट में पास करनी होगी, अदरवाइज ही विल नॉट गेट द लैंग्वेज सब्जेक्ट इन क्लास 10th। A student will be initial entailed as a promoted if he has passed with grace marks। अगर कोई बच्चा ग्रेस मार्क्स से पास होता है तो उसको प्रमोटेड में माना जाता है, पास में नहीं माना जाता है। A student has to score minimum of 33 marks in internal assessment, यानी कि 20 में से 7 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट में आने चाहिए। अगर 6 आपको मिले हैं तब भी आप फेल माने जाएंगे इंटरनल में, ठीक है। A student has to pass separately in theory and practical in skill subjects, यानी कि आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल में दोनों में अलग अलग पास होना होगा। आगे यहाँ पे ग्रेस मार्क्स किन बच्चों को मिलने वाला है। मैक्सिमम ऑफ 10 मार्क्स आपको मिल सकते हैं एनुअल एग्जाम में। टू रीच 33 मार्क्स प्राप्त करने के लिए आपको 33 नंबर यानी कि पाने के लिए आपको 10 मार्क्स की ग्रेस मार्क्स दी जा सकती है। मैक्सिमम ऑफ 5 मार्क्स ग्रेस इज अलाउड इन वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट में केवल 5 नंबर की आपको ग्रेस दी जा सकती है। इन ऑर्डर टू ग्रेस मार्क्स स्टूडेंट मस्ट स्कोर 20 आउट ऑफ 80 मार्क्स इन द एनुअल एग्जाम। अगर आपने एनुअल एग्जाम में 80 में से 20 मार्क्स प्राप्त किए तब आपको ग्रेस मार्क्स दी जाएगी, अदरवाइज आपको कोई ग्रेस मार्क्स नहीं दी जाएगी, क्योंकि आपके हो सकता है कि मिड टर्म में कम हो मार्क्स और एनुअल और मिड टर्म को मिला के आपके 33 नहीं बैठ रहे हैं
कुछ कम रह रहे हैं 1 2 3 नंबर, तो आपको ग्रेस मार्क्स देके पास की कैटेगरी में लाया जा सकता है, यानी कि प्रमोटेड में कहा जाता है ए स्टूडेंट हैज पास आफ्टर गेटिंग द ग्रेस मार्क्स। अगर आपको ग्रेस मार्क्स मिलते हैं तो आप जो है प्रमोटेड पास में काउंट किए जाएंगे। री एग्जाम में आपको कितने नंबर लेके आने होंगे? अगर आप कंपार्टमेंट आती है आपकी एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में, तो आपको कितने मार्क्स लेके आने होंगे? तो यानी कि 80 में से आपको 27 नंबर यानी कि प्राप्त करने होंगे और ओवरऑल यानी कि 100 में से 33 नंबर आपके बैठने चाहिए मार्क्स टू पास द कंपार्टमेंट एग्जाम। ठीक है, अगर आपने मिड टर्म का एग्जाम नहीं दिया और आप 27 नंबर तो लिया 80 में से, लेकिन टोटल मिला के 33 नहीं बैठ रहा है, फिर भी आप फेल माने जाएंगे। तो इसीलिए आपको यानी कि अगर मिड टर्म का एग्जाम नहीं दिया है तो आपको 33 से ऊपर नंबर लेके आने हैं, यानी कि उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। देयर विल बी नो ग्रेस मार्क्स इन री एग्जाम। री एग्जाम में कोई भी ग्रेस मार्क्स आपको नहीं दी जाएगी। अगर आपके 26 बैठ रहे हैं तो 26 को 27 यानी कि गवर्नमेंट नहीं करेगी, उसमें री एग्जाम में कोई भी ग्रेस मार्क्स आपको नहीं दी जाएगी। चलते हैं आगे और समझते हैं इसको। यहाँ पे किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं। अभी यहाँ पर 60 का जो पेपर है वो 20 में कन्वर्ट हुआ है मिड टर्म का, और 80 वाला पेपर 30 में, 70 वाला जो है 30 में, और 60 वाला 50 मार्क्स में, और 80 वाला पेपर आप जो एनुअल में हुआ है वो 50 मार्क्स में, और 70 वाला जो है आप 50वां। ये एनुअल वाले हैं और ये मिड टर्म वाले, यानी कि 60 का पेपर 20 में, 80 वाला 30 में और 70 वाला 30 में। अब जो एनुअल हुए हैं वो 60 का जो है पेपर है वो 50 में कन्वर्ट होगा, 80 का 50 में और 70 का 50 में। इंटरनल की बात करें तो यहाँ छठी, सातवीं, आठवीं में 30 मार्क्स की इंटरनल दी जा रही है, और हो सकता है कि यानी कि किसी 11th क्लास में भी ऐसा हो। लेकिन अभी यहाँ 9th की बात करें तो 9th में यानी कि 20 मार्क्स की इंटरनल मार्क्स आपको दिए जा रहे हैं, और टोटल इस तरीके से आपके 100 नंबर्स यानी कि आउट ऑफ 100 जो है बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स हमने कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए लिए हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो मिड टर्म के कन्वर्ट, एनुअल, एनुअल के कन्वर्ट मार्क्स, इंटरनल, टोटल और रिमार्क्स। यहाँ पे अगर हम बात करें, एक बच्चा ए हमने लिया है, इस बच्चे के यानी कि मिड टर्म में 11 नंबर आए, कन्वर्ट हो गए 4 हो गए, और यहाँ पर एनुअल में 7 नंबर आए और इसके कन्वर्ट हो गए 4 हो गए, इंटरनल में 10 आए और यहाँ टोटल 18 हो गए। तो यहाँ पर देखिए 33 तो वैसे भी नहीं बैठ रहा, तो ये कंपार्टमेंट में जाएगा। और एक कंडीशन और भी है कि एनुअल में आपके यानी कि 80 में से 20 नंबर होने चाहिए, तो आप इसी कैटेगरी से पहले ही फेल हो गए, तो टोटल लगाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, फिर बी दूसरा बच्चा कोई है, उसने मिड टर्म में 27 लाए, यानी कि 10 नंबर हो गए कन्वर्ट होने के बाद में, और यहाँ एनुअल में 18 नंबर जैसे वो बच्चा लेके आ रहा है, तो देखो 18 लेके आया है फिर भी वो फेल होगा, क्योंकि 2 नंबर से वो फिर भी यहाँ पर रह जाता है। टोटल से मतलब नहीं है, देखो टोटल में वो 36 लेके आ रहा है, टोटल से मतलब नहीं है, मतलब है एनुअल से। एनुअल में उसके ऑलरेडी 20 से कम है, इसलिए वो कंपार्टमेंट की कैटेगरी में उस सब्जेक्ट में जाएगा। तीसरा बच्चा कोई है यानी कि सी, उसने मिड टर्म में 47 मार्क्स प्राप्त किए, कन्वर्ट होकर 18 हो गए, एनुअल में यानी कि 40 मार्क्स प्राप्त किए और उसके टोटल कन्वर्ट होकर मार्क्स हो गए 25, इंटरनल में 15 हो गए, और यहाँ पर इनके मार्क्स जो है 58 हो गए। तो इनको ऐड कैसे किया जाएगा? कन्वर्टेड मार्क्स को जो है मिड टर्म के कन्वर्टेड, एनुअल के कन्वर्टेड और इंटरनल, इन सबको मिलाकर यानी कि आपका 58 मार्क्स होगा, ये बच्चा पास की कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये एनुअल में भी यहाँ क्राइटेरिया पास कर रहा है और मिड टर्म और एनुअल मिलाकर 33 होने चाहिए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वो भी क्राइटेरिया पास कर रहा है। कोई एक बच्चा और है यानी कि डी हमने लिया है, इसके मिड टर्म में 9 मार्क्स आए और कन्वर्ट होकर 3 हो गए, इसने एनुअल में 20 मार्क्स प्राप्त किए, यहाँ पर 13 नंबर कन्वर्ट होकर हो गए। लेकिन देखिए यहाँ पर ये बच्चा 20 नंबर लेके आ रहा है, पास की कैटेगरी में जाना चाहिए, लेकिन अब यहाँ कैटेगरी मिड टर्म में भी यहाँ पर बच्चे के होने चाहिए, एनुअल और मिड टर्म मिला के 33 नंबर होने चाहिए। तो 20 और 9 कितने हुए? 29 हो गए, यानी कि 20 प्लस 9 यानी कि 29 हो गए। तो यहाँ पर 29 मार्क्स हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर गवर्नमेंट, मैंने वहां बताया था ग्रेस मार्क्स आपको, क्योंकि आप एनुअल में पास हैं, 20 नंबर लेके आए हैं, इसलिए आपको गवर्नमेंट जो है 4 नंबर की ग्रेस मार्क्स यहाँ पर देगी। तो यहाँ पर 14 और ये मिलाकर यानी कि 3, 13 और 14 मिलाकर यानी कि आपके 30 नंबर हो जाएंगे। 14, 13 और 3 मिलाकर ये नंबर आपके मिलकर ग्रेस मार्क्स यानी कि मिलकर आप पास हो जाएंगे। देखो टोटल में 33 दिख रहा है, लेकिन आप पास की कैटेगरी में पहुंच जाएंगे।
तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें ताकि और बच्चों को भी इसी तरीके से यानी कि जो अपना रिज़ल्ट है वो समझ में आ जाए कि रिज़ल्ट किस तरीके से तैयार होता है। तो उम्मीद है सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, शब्बा खैर।